हाँ बच्चों, क्या हाल है। देखो ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन जो है जो नीट 7 मई को होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड, मतलब हर चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैं डालने जा रहा हूँ। वो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल होगा। उसमें थोड़ा ब्रीफ में डिस्कशन करने के बाद उसको मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। और बाकी उसका देखना ज़रूर। मतलब मैं बता रहा हूँ कि 75 क्वेश्चन में से आपको ये मान के चलो कि 2-4 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं, 100% मान लीजिए, ठीक है। या वो क्वेश्चन तो उसी टाइप के एनसीईआरटी को जो कहते हैं एनसीईआरटी निचोड़ करके डाला जा रहा है। एनसीईआरटी निचोड़ एक बुक है, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, उसको देखोगे आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जो है क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें मैच करना। देखो इस बार ना पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था, तो क्वेश्चन थोड़े हमारे से जो कहते हैं कि आप कैसे लेंदी या कॉलम मैट्रिक्स मैच, कॉलम मैच, या क्या कहते हैं मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें को पहला क्वेश्चन दे रखे, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि ABC करके दे रखे हैं। इसके अंदर आइसोटोप, आइसोबार और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको बताना है। तो आइसोटोप होता क्या है? सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होता है? सेम मास नंबर। और आइसोटोन क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर ए हमारा क्या है, ये आइसोटोप कौन है? ए का मैच कर रहा है किससे? ए मैच विद, देखो ए मैच विद किससे मैच कर रहा है? ये क्यू के साथ। तो हमारा ए मैच विद क्यू, देखो एक ही ऑप्शन ही है, तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे आप? बी सिंपल। देखो इस टाइप से, ठीक है। तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें देखो आपको ना क्वेश्चन जो देखना है वो कुछ इस टाइप से देखना है। कैसे? यहाँ पर फ्रॉम गिवन डाटा ABCD रिस्पेक्टिवली, हमें देखो यहाँ क्या दिया गया है, 10 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर 11। मतलब उस जो में दे रखे हैं ABCD ऑप्शन, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है। तो हम 11 है। तो उसके इसमें देखो हमारा Na+ है। Na+ हमारा क्या? जैसे 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गया। ये C-4 भी हमारा क्या? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। F- हमारा क्या? 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और नियॉन जो है का एटॉमिक नंबर कितना? 11 है। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे आप? ऑप्शन नंबर ए। देखो ठीक है। फिर देखिए इसके बाद अब यहाँ पर असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है। रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, देखो इस टाइप से हमारा बेटा यहाँ पर क्या ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z, ठीक है, करेक्ट है ये। और दूसरा क्या बोला कि यहाँ पर ये उसका जो ऐसा रीजन है यहाँ पर, रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर ऑर्बिट, दिस वेयर, ये भी करेक्ट है। और असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड ऐसा रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? ऑप्शन ए लेके चलोगे इसमें, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या भाई? वी कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? एनी ऑब्जेक्ट यहाँ दिया गया है, बट अप्रोप्रिएट क्या है कि मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ऑब्जेक्ट शुड बी माइक्रोस्कोपिक। तो आप यहाँ से वैसे यहाँ पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये डी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5, भाई मास ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ इक्वल टू, हमें फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ लिखोगे लैम्डा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? H/mv, लैम्डा इक्वल टू H/mv। देखो यहाँ पर क्या हमें क्या दिया गया? मास पूछा गया है और उसका वेवलेंथ कितना दिया गया? देखो फोटॉन ये आप वेवलेंथ दिया गया हमें, H में पता ही है। तो हमें क्या निकाला? मास ऑफ फोटॉन, हमें मास निकालना है। वेवलेंथ इक्वल टू इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर? इस हिसाब से लैम्डा इक्वल टू H/mv वाले फॉर्मूले पुट करके निकालोगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगा? ये ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, सिंपल। देखो ये फिच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ 4, देखो यहाँ से इस बार क्वेश्चन एक बार आने का चांस है क्वांटम नंबर से, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम नंबर देखो ऐसा है कि रीजन क्या है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है जिसके अंदर एटम और उसका जो उससे रिलेटेड थ्योरी, मान लो डिफरेंट सीरीज हैं, लाइमन, बामर, पाचन, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये पार्ट पूरा का पूरा आपको फिजिक्स में ही पढ़ा मिलेगा, एटम एंड न्यूक्लियाई में। तो ज़्यादा चांस है इस बार जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कहाँ से? क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तो कुछ टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच आर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी हम कैसे कंपेयर करते हैं बेटा? एनर्जी कंपेयर करते हैं n+l से। तो n+l देखो जब सबसे ज़्यादा किसमें है? यहाँ पर 3+2 5, 4+2, देखो यहाँ पर 4+2 कितना हो गया? ये 6 हो गया। ऑप्शन कौन सा लेकर चलोगे? बी लेकर के चलोगे, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद फिर वही कहानी, यहाँ पर फिर सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट। देखो 4f है, 4f है, इसे हम किससे कंपेयर करते हैं? इसको v कंपेयर विद n(l)x से। तो n कितना हो गया? 4। और l की जो वैल्यू होती है हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर, देखो इस टाइप से SPDF, यहाँ पे क्या है? SPD और ये f 0 1 2 3। तो यानी कि n = 4 और l = 3, ठीक है।
और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि यहाँ पर m कितना होगा -3 से लेकर के +3 तक कोई वैल्यू होगी। तो देखो ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी उसमें ऑप्शन में मैच नहीं कर रही हैं। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे? ए। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन ऑल ऑर्बिटल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2 एंड एजिमुथल कितना है? 1। तो ध्यान दो, अगर कह रहे हो 2 और 1 का मतलब कितना हो गया? ये 2p। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2 दे रखे हैं। एजिमुथल कितना दे रखे हैं? 1 है। हम क्या कहते हैं यहाँ पर? SPDF। एजिमुथल क्या होता है यहाँ पर? 0 1 2 3। तो हम कौन सा लेके चलेंगे? 2p। तो 2p का मतलब क्या, कौन सा ऑर्बिटल होगा? p ऑर्बिटल हो गया। इसके अंदर कितने ट्रांस होंगे? 1 2 3 4 5 और ये 6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके इसमें? सी। फिर देखो सेट ऑफ क्वांटम नंबर दैट आर नॉट पॉसिबल। अब भाई देखो ऐसा है कि यहाँ पर हम देखेंगे n = 3 l = 1 ये पॉसिबल है, m = 0 इस रेंज में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर n एंड l कैन नॉट हैव सेम वैल्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे आप? ये ऑप्शन बी, इसमें n एंड l कैन नॉट हैव सेम वैल्यू। What can be the representation of orbital having 3 angular nodes and n = 5? देखो n = 5 तो खैर सब में है। अब एंगुलर नेट क्या होता है? देखो ऐसा होता है एंगुलर नोड्स इस पर और स्फेरिकल नोड्स में डिफरेंस क्या है हमारा? क्या होता है? एंगुलर नोड क्या होता है आपका? l होता है। ये क्या होता है आपका? n - l - 1 होता है। l = 3 किस में आएगा? आपका f में आएगा। ऑप्शन कौन सा लेके चलोगे? बी लेके चलोगे। ठीक है, फिर देखिए फीचर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ वन डायल फोर्स। देखो वन डायल फोर्स का होता है बेटे, इट इज वीकेस्ट इंटरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हम कहते हैं यहाँ पर लंदन फोर्स उस कैटेगरी में है। आयन डाइपोल नहीं आएगा, क्योंकि आयन डाइपोल में देखो आयन हमारा क्या स्ट्रॉन्गर फोर्स होता, मतलब चार्ज होगा उसके अंदर आयन, और डाइपोल के अंदर क्या होगा? दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ वन डायल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वन डायल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ये लेकर के चलो आप। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पर अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल देखो ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल है, और ये तो बेटे स्ट्रॉन्गर, इसके अंदर कौन सा फोर्स होगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na+ और Cl- इसके अंदर होगा ये। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा यहाँ पर? सी होगा। फिर कौन सा होगा? ए होगा। फिर कौन सा होगा? बी। मतलब वीकेस्ट फोर्स कौन सा होगा इसके अंदर? वीकेस्ट फोर्स विल बी बी। तो बी ए सी ऑप्शन लेकर के चलो। उसका रीजन क्या है? ये हमारा नॉन पोलर कंपाउंड है। SF6 हेल्ड बाई SF6 molecules are held by weaker force as compared to HCl and NaCl। NaCl के अंदर कौन सा होगा? डाइपोल। NaCl के अंदर क्या होगा? आयनिक बॉन्ड होगा, और HCl के अंदर क्या होगा? डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, फिर यहाँ पर वही मैच करना में प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भाई आप पढ़ोगे बॉयल्स लॉ। देखो इस टाइप से, सॉरी प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर हमारा क्या है? ये पूछा गया है, ग्राफ नहीं पूछा गया है। उसको हम बोलेंगे क्या? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको बोलेंगे आइसोकोर। आइसोकोर का मतलब क्या होगा? ए का ए मैच विथ आर। ठीक है, फिर देखो भाई दूसरा आ जाइए बी, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आइसोथर्म हो जाएगा। तो बी का पी। ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर? ये बी आ जाएगा। ये आप उस हिसाब से मैच कर लोगे। ठीक है, देखो उसके बाद नेक्स्ट बेटे आ जाइए। अब यहाँ पर मैं देखो दिया गया है, मतलब देखो आपको क्वेश्चन NCERT बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा फोकस करना है, और उसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं वही ज़्यादा चांस है उसी में से। मतलब जितनी बार पढ़ सकते हो आप, समझ लीजिए NCERT, उतनी बार रीड करिए, चीज़ों को रिकॉल करो बार बार। इतना पेपर जो कहते हैं ईजी बनने जाना है कि आप उसको कुछ कह नहीं सकते। बिल्कुल उसी में से, जैसे 2-4 साल का पैटर्न है NCERT और NCERT बेस्ड। और देखने कि यहाँ पर बॉयज क्या होता है भाई? P = कांस्टेंट, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो A मैच विथ T, ए मैच विथ टी। देखो दो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एक ये दे रखे हैं और एक ये दे रखे हैं ये। फिर देखो दूसरा देखिए चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या होता है? V1/T1 = V2/T2, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो हम कौन सा लेके चलेंगे? बी का S के साथ मैच करेगा। ऑप्शन कौन सा हो गया आप यहाँ पे? ए हो गया ऑप्शन ये। ठीक है, क्लियर। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद। अब देखो यहाँ पर ये, अब देखो ये बेटे रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस का इंटरसेक्शन दे रखे हैं। देखो यहाँ पर ये प्रेशर क्या है? लो प्रेशर है, वॉल्यूम क्या है? तो ऐसा ज़्यादा है। तो क्या पूछा गया है? फ्रॉम द गिवन फिगर व्हाट कैन बी सेड अबाउट द गैस डजंट डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस एट, कब डेविएट नहीं हो रहा भाई? एट लो प्रेशर एंड हाई वॉल्यूम। देखो यहाँ पर ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर ए रियल गैस एट हाई प्रेशर। देखो जब हाई प्रेशर होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जिसमें हम कहते हैं P + A n² / V², और फिर क्या होता है? V - NB = क्या होता है? NRT।
तो अगर देखो यहाँ पर अगर प्रेशर क्या होगा उस केस में, एट हाई प्रेशर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो हम V माइनस एन बी को हम क्या कर सकते हैं, V माइनस एन बी, और इसको हम कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं P इक्वल टू एन आर टी, मीन्स वी कैन निगलेक्ट P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर कैन बी टेकन एज P। तो यहाँ क्या हो जाएगा ये पी वी माइनस पी एन बी इक्वल टू एन आर टी, और फिर एन आर टी से हम क्या कहते हैं डिवाइड कर देंगे, तो पी वी बाई एन आर टी माइनस पी एन बी बाई एन आर टी इक्वल टू 1, ठीक है। तो एन सेंस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, जेड हो गया, जेड क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ लिखोगे पी बी बाई आर टी। देखो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, ये सी आ गया। अच्छा क्वेश्चन है भी, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे कर सकते हो इसको आप। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ये क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सटर्नल प्रेशर है इन्वायरमेंट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग कर सकते हो, तो बॉइलिंग पॉइंट मीन्स असर्शन इज करेक्ट। एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई, ये गलत है, क्योंकि एट हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। तो ऑप्शन कौन सा चलोगे, सी। और फिर नहीं देखो उसके बाद अब यहाँ क्या पूछा गया अभी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सिटीज एज फॉलोज, कंसीडर द एबव डाटा एंड मार्क द प्लेस एट विच लिक्विड बॉयल फर्स्ट। तो बेटे जहाँ प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी कहाँ पर है ये, आप दिल्ली भी कह सकते हो, उसके पहले शिमला, दोनों में हो सकता है, ठीक है। तो अब दिल्ली शिमला दोनों में हो सकता है, तो कहाँ पर हालांकि दिल्ली दिया गया तब उसको दिल्ली लेकर के चल सकते हो, ठीक है। फिर देखो उसके बाद और नेक्स्ट इसके बाद अब देखो ये बेटे ना सिंपल हमें मैच करना है कि सी एम क्या है, क्यू क्या है, डेल्टा एच क्या है और डेल्टा यू क्या है। तो हमें पता है कि डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू होता है आपका, डेल्टा एच होता है सी पी डेल्टा टी, डेल्टा एच सी पी, ये एक ऑप्शन लेकर चलो, देखो डेल्टा एच इज सी पी डेल्टा टी, आप इससे मैच कर सकते हो। और फिर जो डेल्टा यू होगा, डेल्टा यू जो हमारा होता है वो क्या होता है, सी वी डेल्टा टी होता है, तो सी का मैच करेगा पी से। देखो ऑप्शन कौन सा लिख चलो यहाँ पर, फिर बी आ जाएगा, उस हिसाब से आप लेकर के चलोगे इसको। देखो नेक्स्ट आ जाइए इसके बाद, अब यहाँ पर देखो भाई इस टाइप के भी क्वेश्चन साथ से पूछे जा सकते हैं कि वहाँ पे फॉर्मूला दिया गया और मैच करना है कि वो किसका फॉर्मूला है, ठीक है। देखो पी एक्सटर्नल जीरो, पी एक्सटर्नल जीरो क्या होता है, जो फ्री एक्सपेंशन होता है, यानी कि ए मैच विथ पी, ए मैच विथ पी। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर Q इक्वल टू पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी, Q इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये किससे मैच करेगा, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वाले से मैच करेगा ये, यानी कि बी का क्या होगा, एस हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे, ए। फिर देखो उसके बाद यहाँ देखो, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H4 CO2 NH2 का हमें दिया हुआ है। हमें क्या दिया गया है, हमें कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो कंबशन की रिएक्शन लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पर, ये देखो C2H4 प्लस क्या है O2, क्या देगा ये CO2 प्लस H2O, बैलेंस कर लो, इस 2 हो गया, H कितना 4 है, ये 2 कर दोगे, 2 या 4 और 2 6, ये 3O2 आ गया। हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ दिस, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 इंटू वाटर प्लस 2 इंटू CO2 माइनस C2H6 का फॉर्मेशन, जब तीनों को मतलब देखो 2 इंटू एंथैल्पी, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2, क्या लिखोगे 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2 कितना हमारा बेटा, ये आपका -394 प्लस 2 इंटू वाटर का कितना दे रखे हैं ये -286, ये हो गया दिस, और फिर माइनस हम क्या लिखेंगे यहाँ पर C2H4 का कितना है, C2H4 का आपका 52। तो जब इनको माइनस करोगे तो वैल्यू देखो हमारी क्या निगेटिव में ही आनी चाहिए, और वो वैल्यू कितनी है यहाँ देखो, वैसे अप्रॉक्सीमेटली हम देखें अगर ये 400 ले लो फॉर एग्जांपल, तो 4 2 या 8 हो गया, और ये 3 2 या 6 हो गया, 14 हो गया, यानी कि 1400 के करीब हमारी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हो। फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ना रिएक्शन दिया गया है, रिएक्शन देने के बाद आपको बताना है कि वो किस टाइप रिएक्शन है। इसमें हमारा क्या है C4, या देखो 1 मोल को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंबस्ट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि ए मैच विथ एस, देखो एक ही ए मैच विथ आर, ए मैच विथ आर, देखो इस टाइप से एंथैल्पी ऑफ कंबशन है ये, तो हम इसको किससे मैच कर देंगे, ए मैच विथ आर में। देखो एक ही ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन सी दिया गया, ये आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर देखो केमिकल एक्शन विद स्पॉन्टेनियस इफ इट इज ए कंपेन, देखो हम लिखते हैं डेल्टा जी लेस देन 0 स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी मोर देन 0 नॉट स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी इक्वल टू 0 क्या होता है आपका ये, दिस इज इक्विलिब्रियम। तो ऑप्शन कौन सा लिख चलोगे आप यहाँ पर,
ऑप्शन लास्ट ऑप्शन डी लेकर के चलोगे। देखिए फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर वही कहानी कि हमें देखो क्या लिखना यहाँ पर, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ही फॉर्मूला होता है। हमें डिफरेंस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट साइन दिया गया है, साइन दिया गया, उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है एक गेस करके, ठीक है। तो हमें वहाँ बताना है कि किस में प्रोसेस क्या है, स्पॉन्टेनियस है, किस में नॉन स्पॉन्टेनियस है। देखो अगर डेल्टा जी एच हमारा क्या है, डेल्टा एच निगेटिव है, डेल्टा एच क्या हो गया बेटे, निगेटिव, और डेल्टा एच भी निगेटिव है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, टी डेल्टा एच हो जाएगा ये। तो उस केस में हमें क्या कर रहे हैं, डेल्टा जी, देखो अब यहाँ पर जो है ये वैल्यू हमारी क्या निगेटिव हो गई, वैल्यू क्या पॉजिटिव है। तब देखो यहाँ पर इसको ये किससे मैच करेगा, इसमें अगर टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, लो होगा, देखो कम होगा, तब जाके वैल्यू हमारी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। आप कहाँ से गैस करना है, डेल्टा एच निगेटिव है और डेल्टा एच निगेटिव है, तो डेल्टा एच निगेटिव का मतलब क्या होगा, माइनस डेल्टा एच, डेल्टा एच से निगेटिव क्या होगा, हमारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो अगर टेम्परेचर जितना कम होगा तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आ जाएगी, इसका मतलब। तो ऑप्शन कौन सा होगा उस केस में, देखो ए का किससे मैच कर रहा है, ए का, ए मैच विद आर, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर बी क्या है, डेल्टा एच पॉइंट निगेटिव, डेल्टा एच निगेटिव, और डेल्टा जी हमारी क्या आनी चाहिए वैल्यू, अगर डेल्टा जी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा आपका, रिएक्शन विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो क्लियर हो गया ये, तो ऑप्शन कौन सा चलोगे, बी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का चांस है कि डेल्टा जी का साइन बताना आपको निगेटिव है कि नहीं है, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑन कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस विद वैल्यू एंड साइन, वो बताना आपको। देखो फिर यहाँ पर फिर भी कहानी आ गई, देखो इसी पर मैंने क्वेश्चन दिया है, रिएक्शन अकर सेट स्पॉन्टेनियस कब, भाई आप यहाँ देखिए, हम कह रहे हैं कि डेल्टा जी को क्या होना चाहिए, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एच बोथ आर पॉजिटिव एंड टी डेल्टा एच लेस देन डेल्टा एच, नहीं तो यहाँ तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, गलत हो गया ये। और फिर क्या, टी डेल्टा एच मोर देन डेल्टा एच एंड डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, हमेशा आएगा। टी डेल्टा एच मोर देन डेल्टा एच, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एच आर पॉजिटिव, हाँ ये करेक्ट है, इसमें डेल्टा जी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। देखो फिर ये, अब देखो यहाँ बेटे क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है और हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, ठीक है, हीट ट्रांसफर डजंट टेक प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन। अब देखो अगर फ्री एक्सपेंशन है तो W 0 होगा, W 0 में सब में दे रखे हैं, एडियाबेटिक है तो Q हमारा क्या होगा, 0 होगा, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो T भी 0 होगा, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, C। क्लियर है। फिर देखो इसके बाद यहाँ ये भाई फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, डेल्टा U डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, डेल्टा NG और डेल्टा, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिख दे रखे हैं हमें, डेल्टा U दे रखे हैं और डेल्टा H दे रखे हैं, तो सबसे पहले आप डेल्टा H निकाल लोगे और फिर क्या निकालना है, डेल्टा G, डेल्टा G क्या होता है अभी, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी। देखो फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया ये, देखो यहाँ पर ध्यान दो बेटा। अब यहाँ पर क्या अभी फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या निकालना, डेल्टा G डेल्टा S भी दे रखे हैं और डेल्टा H हमारा क्या होता है, डेल्टा H होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, ठीक है। डेल्टा NG क्या होता है भाई, देखो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन, आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे। डेल्टा NG क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज, ये होता है। तो यहाँ से देखो एक चीज़ आपको करना है कैलकुलेशन में, यहाँ एक किलो कैलविन में है और यहाँ पे इसमें कैलविन में है, तो हम उसको चेंज कर लेंगे क्योंकि आंसर किस में दिया गया, किलो कैलविन में, तो हम उसको किलो कैलविन में चेंज कर लेंगे। और जब सारी इन्फॉर्मेशन रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा -2.7 किलो कैलोरी। ये देखना इंपॉर्टेंट है, इसको कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद फॉर गिवन रिएक्शन डेल्टा एच, फिर देखो वही कहानी, हमें क्या दे रखे हैं, डेल्टा एच दे रखे हैं, डेल्टा एच दे रखे हैं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, देखो अगर टी की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है भाई, होता है कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये होता है बेटा। तो जब देखो टी की वैल्यू अगर डेल्टा जी 0 होगा तो उस केस में तो होगा इक्विलिब्रियम, अगर टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर डेल्टा एच बाई, तो टी की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा होगी, अगर टी की वैल्यू डेल्टा एच बाई डेल्टा से क्या होगी, ज़्यादा होगी, देन द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। अब आपको देखना है कि डेल्टा एच, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों की यूनिट चेंज कर देते हैं। देखो हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पर, ये किलो जूल है और ये क्या आपका, ये किस में है, ये जूल में दे रखे हैं ये, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा
मल्टीप्लाई कर देंगे 35500 बाई 83। इसका मतलब क्या भाई, 83 को अगर हम 100 मान लेते हैं यानी कि अराउंड 3। देखो अब यहाँ पे क्या, इससे वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए टी की वैल्यू, राउंड वैल्यू आपकी हुई आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा एच की जो टी है, अगर टी की वैल्यू कितना है अराउंड 425 या उससे ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। यहाँ ये क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद अब यहाँ पर ये दे रखे हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है, के है, तो हमें इसका बताना है। देखो भी हमने क्या किया, यहाँ पर जो किया गया है इस पूरे क्वेश्चन को क्या गया है 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्विलिब्रियम विद वैल्यू n कांस्टेंट बिकम बाय पावर n। तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया 1/2 से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम k डैश पावर 1/2, ये हो जाएगा उस केस में, ठीक है। क्लियर, k हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है 1/2 से मल्टीप्लाई किया, कितने मल्टीप्लाई किया है 1/2 से। तो k बल ये ऑप्शन हो जाएगा, ये नहीं बल्कि ये ऑप्शन हो जाएगा सिंपल, k डैश इक्वल टू रूट के, k डैश इक्वल टू रूट के। फिर देखो यहाँ पर ये अब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट। देखो बेटा ऐसा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k क्या हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा NiCO4 डिवाइडेड बाई CO पावर 4। अब ध्यान दो यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा सॉलिड के फॉर्म में है। इधर कितना पावर है 1, इधर कितना पावर है 4 है, यानी कि मोल पर लीटर पावर -3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखो उसके बाद फिर Kp कैन बी लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू Kc। हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, Kp की वैल्यू जो है Kc के इक्वल हो सकती है। अब Kp Kc में क्या रिलेशन होता है, Kp इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, Kp इक्वल टू Kc और ये RT पावर डेल्टा n। तो Kp की वैल्यू Kc के इक्वल, उससे ज़्यादा, उससे बड़ी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन कौन सी है, उसमें डेल्टा n क्या है। तो एसर्शन तुम्हारा करेक्ट है। रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc डिपेंड्स ऑन द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक मिनट, रिएक्शन बिटवीन Kp एंड Kc डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स, हाँ ठीक है, डेल्टा n पे डिपेंड कर रहा है, तो उसी पर रिएक्ट, इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है। तो एसर्शन करेक्ट है और रीजन को क्या कर रहा है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा है, ऑप्शन ए। देखो बेटे यहाँ पर K1 K2 K3 दे रखे हैं, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे रखे हैं, तो हमें बताना है इसमें कौन सा रिलेशन है। तो K1 देखो, K1 क्या भाई यहाँ पर है, तो इसका मतलब N2 प्लस कितना है 2O2, N2 प्लस 2O2 गिव्स 2NO2, ठीक है। N2 प्लस O2 गिव्स 2NO2, हमें बताना है इसका रिलेशनशिप। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये मान लो हमारा क्या हो गया K1 हो गया, तो K1 की जो वैल्यू आएगी, देखो K1 इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, इसको हमने रिवर्स कर दिया K2 को, इसको क्या किया रिवर्स कर दिया गया, ठीक है। तो K1 इक्वल टू 1/K2 हो जाएगा, पहली बात तो 1/K2, K1 क्या हो गया हमारा, K1 इक्वल टू 1/K2। और दूसरा क्या कर रहे हैं, रिवर्स करके इसको क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, रिवर्स करके 1/2 से। K3 क्या हो गया हमारा, K3 जो हमारा देखो यहाँ पर K3 क्या हो गया है, इसको रिवर्स किया गया है और 2 से क्या किया डिवाइड कर दिया गया, 1/2 से क्या किया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। मीन्स K1 की जो वैल्यू है, K1 हमारा क्या है, देखो K1 है, अब एक बार इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ आपको, देखो यहाँ पर इस टाइप से K1, तो यहाँ पर जो K1 है देखिए, K1 इक्वल टू NO2 पावर 2 बाई N2 एंड O2 का स्क्वायर। अब जो K2 है, K2 क्या है, K1 का रिवर्स है, क्या K2 का रिवर्स है, K1 इज इक्वल टू 1/K2, ये तो क्लियर हो गया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, देखो अभी तो A, B और D हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो K3 की वैल्यू है, K3 क्या आ रहा है, K3 हमारा आ रहा है, देखो यहाँ पर ये N2 पावर 1/2 और ये O2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया यहाँ पर ये NO2। इसका मतलब K2 जो है 1/K1 का क्या स्क्वायर रूट है, 1/K1 का क्या है स्क्वायर, K2 में इसको रिवर्स कर दिया गया, जिसमें कोई ऑप्शन देने रखे हैं, तो हम यहाँ क्या लिख चलेंगे, K1 इक्वल टू 1/K2 इक्वल टू 1/√K3 ये वैल्यू आ जाएगी, इसको आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पर फिर ये रिएक्शन कोशेंट, अब देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा होगा, रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान देना, QC क्या होता है हमारा, QC या Q क्या होता है, कंसंट्रेशन कोसेंट। अगर QC की वैल्यू KC से ज़्यादा होगी तो उस केस में इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन या फ्रॉम राइट टू
लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये कर सकते हो आप। देखो यहाँ पर ही फिर देखिए, फिर यहाँ पर वही कहानी आ गई भाई, क्यू सी इक्वल टू के सी और क्यू सी लेस देन के सी या क्यू सी मोर देन के सी। देखो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्यू सी मोर देन के सी के क्या होना चाहिए, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो ये क्या हो जाएगा, और फिर क्यू सी मोर देन के सी, क्यू सी लेस देन के सी क्या है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेट रिएक्शन गोज फ्रॉम लेफ्ट। देखो ये इससे मैच करेगा, क्यू सी मोर देन के सी ये इससे मैच करेगा, और आपका ये इससे मैच करेगा, नो नेट रिएक्शन अकर्स। ठीक है, नो नेट रिएक्शन अकर्स, उसके इसमें लेके चलोगे। यहाँ देखिए भाई, फिर वहाँ पे देखो, अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ या उससे कम है तो देयर इज मोर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ से ज़्यादा है तो उसके हम क्या कहते हैं, देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मीन्स रिएक्शन ऑलमोस्ट गोइंग टू कंप्लीट, एंड ए वैल्यू ऑफ के सी is between 10⁻³ and 10⁻³ then there is comparable amount of reactant and product। ठीक है, तो उस केस में देखिए यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन कर, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इंडिकेट्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वेरी गुड, करेक्ट है भाई, हमने डिस्कस कर दिया भाई। फिर देखो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट की बात हम नहीं बताता है। और देखो यहाँ पर के सी मोर देन, यस ये करेक्ट है, के सी मोर देन 10⁻³ मीन्स प्रोडक्ट इज डोमिनेंट। और फिर उसके बाद जो हमारा फोर्थ ऑप्शन आया, के सी लेस देन मीन्स रिएक्टेंट इज डोमिनेंट। अगर के सी एक न्यूमेरिकल वैल्यू इनसाइड में दिया गया है कि अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ या उससे कम है तो द लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ या उससे ज़्यादा है द लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, और अगर के सी की वैल्यू 10⁻³ और 10⁻³ के बीच में है देन देयर इज कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। देखो उसके बाद अब यहाँ देखिए हमें क्या पूछा गया भाई, यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द मेटल ऑफ ग्रुप 1 कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर आयंस बाय प्रेसिपिटेटिंग डैमेज क्लोराइड, ए सोल्यूशन इनिशियली कंटेन, देखो Ag प्लस Pb2+ एट ए कंसंट्रेशन इतना दे रखे हैं यहाँ पर, एक्वस HCl इज एडेड, एक्वस HCl इज एडेड टू दिस सोल्यूशन, सेल कंसंट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा इतना, व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड Pb2+। हम यहाँ पर देखो लॉजिक क्या लगाते हैं, सिंपल, कि जो जिस आयन का, जिस कंपाउंड का हमें पीपीटी बनाना होता है उसका IP उसके KSP से ज़्यादा होना चाहिए, IP शुड बी मोर देन KSP, तब जाके क्या होगा, पीपीटी फॉर्म होगा। आप सॉल्व करोगे वैल्यू कौन सी आएगी, इसकी ऑप्शन सी आएगा। देखो नेक्स्ट, इसके बाद हमें देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, FeO का KSP दे रखे हैं, तो FeO क्या देगा हमें, FeO देखो ये देगा ये Fe3+ + 3OH - ये S है, और ये कितना होगा 3S, तो 3S का क्यूब इंटू S कितना हो जाएगा 27S⁴। तो 27S⁴ के लिए कितनी आ गई 1 × 10⁻³ -38, S⁴ कितना हो जाएगा, S⁴ हो जाएगा 1 × 10⁻38/27, S कितना हो जाएगा इसका 4th रूट, इसका तो देखो 38 है, तो 38 का 4th रूट कितना होगा, अराउंड 10 के करीब लेके चलोगे, ऑप्शन तो बाकी ही बन जाए 10 और 11 में से लेके ऑप्शन कौन सा आएगा, 10 आएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो ये ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद देखिए यहाँ पर ये, अब यहाँ पर आओ बेटा, ये देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डायरेक्शन, देखो ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि हम आपको बता दे रहा हूँ कि हमें देखो इसका पूछा गया है, तो हमें 2-3 क्वेश्चन और दिया रहेगा, तो उसके बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे, हमने उसके ऊपर क्वेश्चन किया, आप उसी हिसाब से सॉल्व कर सकते हो देख करके। देखो फिर यहाँ पर ये, अब ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, ये पूछा गया मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा है इसके अंदर, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड आपका आएगा उस केस में CCl हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है। आयनिक सॉलिड कौन सा होगा इसके अंदर, Mg हमारा क्या आयनिक सॉलिड है, SiC कौन सा हमारा कोवेलेंट सॉलिड है, और फिर बाकी मेटालिक सॉलिड कौन सा, सिल्वर हमारा क्या है, सिल्वर इज मेटालिक सॉलिड, तो ऑप्शन कौन सा है उसके अंदर, D, इसको आप लोग देख लोगे, इंपॉर्टेंट है ये। फिर देखो उसके बाद आ जाइए, अब ये तो बेटा आपको रटना है, आपको मैं उसमें बताया था एक फॉर्मूला देखोगे, इसी में क्या कहते हैं बना रखा है सॉलिड स्टेट का फॉर्मूला, इसका एक्ट्रिक बना दिया हूँ, C⁻THR, ठीक है। तो वो जब लेके चलोगे तो आपका ऑप्शन ये आएगा, ऑप्शन कौन सा B, ऑप्शन कौन सा B, ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन B देखो यहाँ पर, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब यहाँ पर हमें दे रखे हैं एक कॉलम दे रखे हैं जिसके अंदर डिफरेंट टाइप का क्यूबिक दे रखे हैं, उसका हमें क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, हमें उसको क्या करना है मैच करना है। तो 1 डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन कितना होता है 2 होता है, A मैच विद R। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का क्या होता है भाई
4 होता है, बी मैच विथ एस, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका बी। देखो फिर ये सॉलिड स्ट्रक्चर, अब देखो सॉलिड स्ट्रक्चर डब्लू, एटम लोकेटेड एट कॉर्नर, देखो डब्लू है, ओ है और कैन नहीं है, देखो 3 एटम। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बड़ा ध्यान दो, इस टाइप क्वेश्चन पूछने के चांसेज हैं। लोकेट कॉर्नर का मतलब क्या लिखोगे, कॉर्नर पर 1 होगा ये। ऑप्शन कहाँ है भाई, एज सेंटर पर। एज सेंटर पर कितना होता है 1/4, 1/4 और कितनी एज होती हैं 12 इंटू 1/4। और फिर देखो उसके बाद कौन सा आ जाएगा अभी, अब हमारा एन एटम है सेंटर ऑफ द क्यूब, ये भी सेंटर पर है, तो क्या हो गया 1 3 1, फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा आपका डी। टंगस्टन है, डब्लू हमारा क्या टंगस्टन है, NaWO3, NaWO3 हमारा क्या आ जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा उस केस में। देखो नेक्स्ट इसके बाद देखो वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है, कोई बात इसको नहीं करना, हमें क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन है, ये दिस इज क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। टाइपराइटर ने गलती कर दी है। सब्सटेंस देखो, सब्सटेंस AXBY क्रिस्टलाइज इन FCC इन विच A ऑक्यूपाई एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। भाई A हो गया और क्या B हो गया, कॉर्नर ऑफ द क्यूब का मतलब क्या लिखोगे 8 इंटू 1/8, एंड B ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच फेस। फेस कितना होता है 6, तो 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, ये 1 और 3, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, फॉर्मूला हो जाएगा AB3। सिंपल सिंपल, तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो फिर ये अब यहाँ आपको बताया गया है, ये आपको एक ना क्रिस्टल का स्ट्रक्चर दे दिया गया है, वहाँ से कुछ मिसिंग एटम्स आयंस हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड। तो कैसे भाई, ये हमारा क्या एनायन है, फिर देखो यहाँ कैटायन मिसिंग है, फिर कैटायन आयन है, फिर कैटायन है, फिर यहाँ पे एक एनायन मिसिंग है, यहाँ कैटायन मिसिंग है, कैनायन मिसिंग है, तो 2 कैटायन और 2 एनायन मिसिंग है, मीन्स इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड। डिफेक्ट कौन सा, ये शॉर्ट की डिफेक्ट है। फिर आ जाओ उसके बाद यहाँ भी मैच करोगे, देखिए इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है भाई, इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंदर क्या होता है, डोपिंग ऑफ कैटायन विथ हायर वैलेंसी इनटू होस्ट क्रिस्टल। NaCl के अंदर SrCl2, CdCl2, AlCl3 की डोपिंग करते हैं, तो उसके में क्या आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, A और C होना चाहिए। फिर तो मेटल एक्साइड डिफेक्ट किसके अंदर होगा भाई, मेटल एक्साइड डिफेक्ट जो होगा यहाँ पर होगा, उसी को हम बोलते हैं F सेंटर, आपका P आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, यह आ गया। इसको आप लोग देखो, इसको याद कर जाना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट ये। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या भी हमें बताना है, फेरो, फेरी, एंटी फेरो, डायमेटिक कौन सा है, ठीक है। तो आप देखो NaCl जो हमारा है, NaCl इज डायमेटिक कंपाउंड। NaCl हो गया, बेंजीन हो गया, वाटर हो गया, हमारे क्या है डायमेटिक कंपाउंड, एनसीईआरटी में दिया गया ये। तो NaCl डायमेटिक कंपाउंड, तो अगर ये A का क्या हो गया S हो गया। देखो ऑप्शन एक ही दे रखे हैं, बाकी ऑप्शन आप लोग रट जाइए, सिंपल कुछ करना ये नहीं है, इन्हीं में से पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आ जाओ भाई, अब यहाँ पूछा गया पैकिंग एफिशिएंसी। देखो FCC की कितनी होती है 74%, BCC की कितनी होती है 68%, सिंपल का कितना होता है अराउंड 52.4%। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होगा ये FCC। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, देखो FCC, BCC एंड सिंपल ऑप्शन भी हो जाएगा उस केस में। फिर देखो उसके बाद आ जाइए भाई यहाँ पर, क्लियर। देखो अब यहाँ पर आ जाइए, ये पूछा गया है टू लिक्विड X एंड Y फॉर्म आइडियल सोल्यूशन एट 300 केल्विन वेपर प्रेशर ऑफ। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आप लोग उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है अभी, PA इक्वल टू PA0 इंटू काई A, और फिर क्या होता है PB इक्वल टू PB0 इंटू काई B। तो देखो यहाँ क्या कर रहे हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B Y। तो 1 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ Y, मतलब हम क्या करें यहाँ पर AX का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/4, Y का कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 3/4, उसका वेपर प्रेशर कितना दे रखे हैं, इतना दे रखे हैं। तो पहले क्या लिखोगे, PA इक्वल टू PA0 इंटू काई A, PB इक्वल टू PB0 इंटू काई B, और फिर PT इक्वल टू PA प्लस PB करके एक ही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर कह रहे हैं व्हेन इफ 1 मोल ऑफ Y इज एडेड टू द सोल्यूशन, तो उसके वेपर प्रेशर क्या इंक्रीज बाय 10 mmHg। तो आप बनाओगे 2 क्वेश्चन, दोनों को सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट वेपर प्रेशर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इतना जगह है नहीं, लेकिन चलो मैं ट्राई करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए इस टाइप से, मतलब पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट केस में देखिए हमें पता है, हम जानते हैं क्या, देखिए फॉर्मूला क्या होता है अभी PT, फॉर्मूला क्या होता है PT इक्वल टू PA प्लस PB। तो मैं जो, और PT इक्वल टू PA प्लस PB मतलब क्या, PT इक्वल टू PA0 इंटू काई A प्लस PB0 इंटू काई B।
तो हम ऐसे काई का भी निकाल लेंगे और पी टी में दिया गया है, पी टी का मतलब क्या हो गया ये 500 इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई कितना हो जाएगा, देखो 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई, क्या हो जाएगा ये 1/4 प्लस पी बी नॉट, ये कितना हो जाएगा आपका 3/4। इसका मतलब कि एक की क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, एक बन जाएगा पी ए नॉट प्लस 3 पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट, पी ए नॉट प्लस 3 पी बी नॉट इक्वल टू 500 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 2000, इक्वेशन 1 हो गया ये। ऐसे दूसरा में क्या करना भी कि 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड, तो उसके वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा इंक्रीज बाय 10 यूनिट, यानी कि दूसरे केस में क्या होगा ये 510 हो गया। 1 मोल ऑफ वाई एडेड का मतलब क्या, वाई कितने मोल्स हो गए हमारे 4 मोल्स हो गए, कितना हो जाएगा ये 1/5 पी ए नॉट प्लस 4/5 पी बी नॉट, मीन्स यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका पी ए नॉट प्लस 4 पी बी नॉट इक्वल टू 2550, दोनों को सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पी एंड पी भी निकाल सकते हैं आप। अच्छा क्वेश्चन को देख लेना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन आइडियल सोल्यूशन, भाई क्लोरोफॉर्म और CaCl3 नियरली नॉन आइडियल, ये क्या नॉन आइडियल है, ये सिंपल ठीक है कि दोनों हमारे क्या हैं नियरली नॉन पोलर नॉन आइडियल, ठीक है। बाकी हमारे देखो बेंजीन और टॉल्वीन आइडियल नियरली आइडियल, हेक्सेन हेप्टेन नियरली आइडियल, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, देखो सारे प्रॉपर्टी क्या मोरल सेम है, तो हम ये कह सकते हैं दे फॉर्म नियरली आइडियल। बाकी बचता है क्या क्लोरोफॉर्म और CaCl3 है, इसमें पोलरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है तो इट में भी नॉन आइडियल, ठीक है। देखो यहाँ पर एजोट्रोपिक मिक्सचर आर फॉर्म ओनली बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, ओनली बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, हाँ ठीक है। मतलब नॉन आइडियल में क्या सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स और सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। का मतलब क्या कि जो एजोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म होगा वो किससे फॉर्म होगा, नॉन आइडियल से फॉर्म होगा। तो क्या नाम है, असर्शन इज करेक्ट नो डाउट। द कंबुशन ऑफ वेपर फेज इज सेम एज द लिक्विड फेज, गलत है ये। असर्शन करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। देखो नेक्स्ट बात आइए, अब यहाँ बेटे देखो Na2SO4 है, हमें क्या फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इक्वल टू I-1/n-1, क्वांटम फैक्टर कितना I है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, कितने आंच बनेंगे 3, तो हम क्या लिखेंगे I-1/2, क्या हो जाएगा ये I-2 इक्वल टू 2 अल्फ़ा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 + 2 अल्फ़ा। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकते हैं। आइए नेक्स्ट यहाँ पर ये पूछा गया कौन सा आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक हम क्या लिखते हैं, देखो पाई इक्वल टू क्या होता है बेटे ICRT, तो हम I इंटू सी का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, RT तो सब में सेम रहेगा। अब है I इंटू सी कितना, I कितना यहाँ पर 2 और 1 3, तो 0.3 आ जाएगा ये भी कितना बाई चांस सही हो गया 0.3, क्योंकि देखो यहाँ पर कितना 0.2, यहाँ 0.3, यहाँ कितना 0.1, यहाँ कितना 0.3, यहाँ कितना देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी 0.1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा क्या I इंटू सी की वैल्यू क्या है सेम है, सोल्यूशन विल बी आइसोटोनिक। देखो नेक्स्ट, फाइनेंशियली एडेड टू वार्म वाटर सॉरी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, वेरी गुड। अगर देखो सॉल्यूट हमारा क्या वोलाटाइल हो चाहे नॉन वोलाटाइल हो, सॉल्वेंट में ऐड करोगे वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये 3 कंडीशन होती हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या पूछा गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेरी गुड, यानी कि इसको क्या कर रहा है एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। 56 टू लिक्विड A एंड B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजोटोप्स एट सम स्पेसिफिक पोजीशन देन, उनके बीच का दो मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या, दे शो मैग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब बाद में जो फोर्स होता है वो पहले के फोर्स से क्या होता है वीक होता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा ये, मीन्स A और B के बीच का इंटरेक्टिव फोर्स, A और B के बीच का इंटरेक्टिव फोर्स A और A के और या B और B के फोर्स से क्या होता है वीक होगा, तो उसके अफेक्ट टेंडेंसी का तो उसके इसमें ज़्यादा हो जाती है। और नेक्स्ट देखो उसके बाद अब यहाँ पर देखो यहाँ फार्मूला लगा सकते हो, उसको निकालना हमें एक फार्मूला होता है डेल्टा G1 इक्वल टू -NF और क्या है E0 सेल, हमें क्या करना है यहाँ पर इसके लिए निकालना है, तो A3 प्लस में कहाँ चाहिए राइट में, तो इसके लिए इसका कितना हो जाएगा ये, अब ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज करोगे तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा, देखो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा, हमें A3 कहाँ चाहिए राइट में चाहिए, A3 चाहिए लेफ्ट, A प्लस 3 कितना चाहिए लेफ्ट में चाहिए, हमारे पे लेफ्ट में है, A कहाँ चाहिए राइट में, देखो हम ऐसे कर सकते हैं, पर इसको यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा G1 इक्वल टू माइनस इसका कितना है 1F इंटू कितना Y2, ऐसे क्या डेल्टा G2 कितना हो जाएगा हमारा, डेल्टा G2 हो जाएगा, देखो इसको रिवर्स कर दोगे क्योंकि रिवर्स करना होगा, तो हम माइनस
कितना है ये 2F इंटू Y1, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और फिर बाद में क्या हो जाएगा ये Y2 Y1 है, और फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे डेल्टा G3 क्या लिखोगे डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, जो उसको सॉल्व करोगे वैल्यू अप किया जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो फिर इसके बाद देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस, यानी कि देखो हमें क्या निकालना है मूलर कंडक्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है लैम्डा सी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी, कप्पा कितना आ गया हमारा यहाँ पर 6 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³ बाई सी कितना 0.1 कप्पा इंटू 1000 बाई सी, ये क्या हमारा मोलर कंडक्टेंस है। 6.3 है, सॉरी इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी वही 630, इसको सॉल्व करोगे तो 6.3 कप्पा इंटू 6.3 10⁻² कप्पा इंटू 1000 बाई सी, साई की कितना 0.1 है, तो देखो ये कितना हो गया अभी 10 हो गया, 10 का मतलब 63 हो गया, ये ऊपर जाएगा कितना 630 आ जाएगा आंसर है, ठीक है। फिर देखो उसके बाद अब देखो यहाँ ध्यान दो, इसमें आयंस तो हैं हमारे पास, लेकिन हम निकालते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो सिर्फ हम आयनिक कंडक्टिविटी लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर ये 3, ठीक है। फिर देखो उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें किसका किसका दे रखे हैं भाई, HCl का दे रखे हैं, CH3CONH का दे रखे हैं और NaCl का दे रखे हैं। हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है इसका CH3COH का, हमें निकालना है क्या अल्फ़ा निकालना है। तो अल्फ़ा क्या होता है लैम्डा सी बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा सी कितना दे रखे हैं हमारा लैम्डा MC दे रखे हैं 7.8। अब भाई लैम्डा नॉट कैसे निकालोगे, हमें निकालना CH3COH का, तो हम ये ऐड कर देंगे इसका और उसका ऐड कर दोगे H2O का, HCl का ऐड कर दोगे, एक्स्ट्रा क्या आएगा आपका, एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका नेचुरल माइनस कर दोगे, तो वैल्यू वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू यहाँ से हम डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी 0.02। मीन्स हम पहले क्या निकालेंगे लैम्डा M नॉट निकालेंगे। लैम्डा M नॉट कैसे निकालोगे, इन तीनों केस में निकाल लोगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसके बाद 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 96500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, भाई देखो कॉपर है, कॉपर किसके फॉर्म में होगा Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चेंजेस टू Cu, तो 2 इंटू 96500 से 2 इंटू 96500 से कितना होगा 63.5 ग्राम डिपोजिट होगा, तो 1 कूलम से कितना हो जाएगा 63.5 बाई 2 इंटू 96500, हेंस कितने से पूछा गया है 96550 से, तो ये कितना आ जाएगा 965, ये 10 टाइम आ गया, ये आ गया सिंपली, यानी कि इसको 6.35 को फर्दर डिवाइड करो 2 से, आंसर कितना जाएगा आपका 3.18। अच्छा क्वेश्चन ये भी है। फिर यहाँ पर कोलराउस लॉ क्या होता है, कोलराउस लॉ एट इनफाइनाइट डायल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड ईच आयन मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी इरिस्पेक्टिव टू द नेचर ऑफ आयंस। देखो तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये डी स्टेटमेंट इसको बोल रहे हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। आ जाओ, पूछा गया किसमें किसका अनस्ट इक्वेशन है, हम क्या लिखते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई सेल इक्वल टू एम एफ इक्वल टू ई नॉट से माइनस RT/NF ln। अब देखो जिसका होगा ऑक्सीडेशन उसका कंसंट्रेशन बाई आयन विच अंडरगो रिडक्शन, उसका कंसंट्रेशन, ठीक है। तो किस पर हो रहा ऑक्सीडेशन भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किस पर हो रहा है ये ई नॉट ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडेशन हमारा क्या होगा, इस पर क्या होगा ये Mg2+। तो ऑप्शन आपका लेके चलोगे इसमें सी ऑप्शन लेके चलोगे, ठीक है, वो आप यूज़ करोगे तो हो जाएगा ये। अगला देखिए भाई यहाँ क्या पूछा गया अभी फॉर गैल्वेनिक सेल, अब ये पूछा गया कि सेल पोटेंशियल बढ़ेगा कैसे, तो क्या लिखोगे सेल पोटेंशियल ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N2 लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। अब देखो हमें क्या बनाना है, हमें ये बढ़ाना है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू कब बढ़ेगी जब ये वैल्यू हमारी पूरी की पूरी कम होगी, ये वैल्यू कब होगी जब हमारा ये वैल्यू कम होगा, ये कब कम होगा जब यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कम होगी, यानी Cu प्लस का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तब जाके क्या होगा ये कम होगा। मैथमेटिकली आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, देख सकते हो। देखो नेक्स्ट बता जाइए रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, assertion is correct, no doubt.
रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, ये गलत है, ऑप्शन कौन सा सी लेकर के चलोगे। शीट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर्मूला क्या होता है भाई, मोल पावर 1 माइनस एन लीटर पावर एन माइनस 1 और ये पर सेकेंड, जीरो के लिए क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर 6 और हमें देखो ये ग्राफ ये दिया गया है, हमें इसके बेसिस पर बताना है कि इसका रेट ला क्या होगा। हम हाइपोथेटिकल क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू के ए पावर एक्स एंड बी पावर वाई। देखिए हम क्या करेंगे इस केस में, अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट रख दें, किसको ए सेकंड और थर्ड में ए को, तो बी डबल होने पर ये 4 टाइम हो जा रहा है, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 2। हम मान लो इसको कांस्टेंट रख दें, इसको रख दें कांस्टेंट, तो ये 4 टाइम हो रहा है, तो ये 4 टाइम हो रहा है, यानी कि एक्स कितना हो गया हमारा 1, तो एक्स की पावर 1, वाई की पावर देखो ऑप्शन कौन सा डी आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वो देख सकते हो। फिर आइए, फिर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द एबव रिएक्शन, फॉर द एबव रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू रेट कांस्टेंट। देखो इसमें रिएक्शन की टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम उसको अब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, आगे चलिए देखते हैं। रिएक्शन नहीं दिया गया इसके अंदर। सब्सटेंस ए डिकम्पोजेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इनिशियली, देखो यहाँ पर ये है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे के निकालेंगे बेटे, इनिशियली विद दिस एंड आफ्टर दिस टाइम इतना, तो हमें क्या निकालना टी हाफ। तो टी हाफ क्या होता है 0.693 बाई के होता है टी हाफ। हमें क्या निकालना है, टी हाफ निकालना, टी हाफ का फॉर्मूला ये होता है, तो हम के निकाल लेंगे पहले। के क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी का मतलब क्या हो गया 200 लॉग इनिशियल कितना हमारा 2 और ये कितना 1.15 बिकम्स 0.15, ठीक है। तो log 2 या log 20 बाई 0.15, log 20 कितना हो जाएगा आपका 1.3 में से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे और उसको के लिए फिर आप यहाँ पुट कर दोगे तो वैल्यू कितनी जाएगी उस केस में 53.72 ये आ जाएगी वैल्यू। देखो नेक्स्ट इसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई, देखिए यहाँ पर ये पूछा गया है। देखो प्लॉट ऑफ लॉग पी, हाँ तो ठीक है, ग्राफ आपका ऐसे आता है, थोड़ा इंटरसेप्ट आता है इसके अंदर, या ऑप्शन ये करेक्ट है, ये 1 करेक्ट होने का मतलब कि हमारे पास ऑप्शन ए सी डी में से कोई हो सकता है। फिर देखो प्लॉट ऑफ लॉग एक्स वर्सेस टाइम इज लीनियर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी करेक्ट है नो डाउट, ठीक है। प्लॉट ऑफ लॉग पी वर्सेस 1/t इज लीनियर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लॉट ऑफ पी वर्सेस 1/v लीनियर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 4th इज करेक्ट, यानी कि ऑप्शन डी लेके चलिए। फिर देखो इसके यहाँ पर ड्यूरिंग डेकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, देखो ऐसा है एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड, क्योंकि देखो उसका रीजन क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है मैक्सिमम एनर्जी पर बनता है, तो अपने में से एनर्जी रिलीज करके क्या हो प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो ऑप्शन ये तो करेक्ट है। और ये कह सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब गलत हो गया, तो एनर्जी डजंट चाहिए ऐसे भी गलत हो गया। रिएक्टेंट में बी फॉर्म्ड, ये आपका अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हो रहा है तो देयर में फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाँ ठीक है, अगर प्रोडक्ट ना बन करके हो सकता है रिएक्शन रिवर्स में आ जाए, बन सकता है, ऑप्शन कौन सा है चलोगे बी। फिर देखो उसके बाद नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ए का क्यू, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल टू हम बोलते हैं ये होता है सिंपल, इसको बोलते हैं ई पर माइनस सी बाई आर टी, बी का आर, ए का क्यू, बी का आर, 2 ऑप्शन हो गए। फिर देखो मॉलिक्यूल्स फॉर विच रेट सो सिग्निफिकेंट डेविएशन, सी का क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ऑप्शन कौन सा हो गया डी हो गया, ये ऑप्शन ए हो गया। फिर देखो उसके बाद प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर फॉर गिवन बिलो द प्लॉट दैट RNC क्वेश्चन कौन सा आपका ये है, देखिए ये लीनियर ग्राफ होता है, ऊपर ही डिस्कस किए हैं, ये क्या होता है लीनियर ग्राफ होता है। फिर देखो यहाँ पर ये कैटलिस्ट अल्टर द रेट करेक्ट है, प्रॉपर ओरिजिनेशन इज नॉट ऑलवेज देयर, मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है कैन नॉट बी फ्रैक्शन आर जीरो, मतलब आप कह सकते हो बी का पी मान के चलो, तो बी का पी जैसे मानोगे ऑप्शन कौन सा होगा इस केस में सी हो जाएगा ये, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद तो बेटा देखो ऐसा नहीं कि ये 75 क्वेश्चन थे, इसको आप लोग पूरा एनालाइज करके देख लेना, किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप उसको मेरे को एक बार मतलब व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब आने वाले कुछ टाइम बाद 1-2 दिन बाद में इनऑर्गेनिक कैसे 75 क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक के डालूंगा। चलिए ऑल द बेस्ट, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, ऑल द बेस्ट।